now projectile motion on an inclined plane करेंगे। कल हमने क्या था, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे तो क्या चेंजेस आएंगे। अब हमने ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देना, ठीक है। हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा ग्राउंड आ गया, तो इसको हमने ऐसे काइंड ऑफ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है, उसने बॉल को नीचे की तरफ फेंका और बॉल क्या है यहाँ तक आती है, इस तरह कैसे भी कर लो, ठीक है। अब हमें पता है थीटा हमारा कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, थीटा है। अब यहाँ से हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रही है यू, तो हमारा अल्फा यहाँ पर होगा, यहाँ अल्फा है तो इस डायरेक्शन में हमारा होगा यू कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये प्लेन इस तरह से रोटेटेड है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ऐसे हमारे पास आएगा यू साइन अल्फा, टेढ़ा हो जाएगा सारा कुछ, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें तो ग्रेविटी क्या नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसमें इस साइड जी कॉस थीटा था, इस साइड हमारा जी कॉस थीटा आ जाएगा, ये यहाँ पर हमारा थीटा है। अब इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होगी, जिस डायरेक्शन में हमारे पास यू कॉस अल्फा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, जी साइन थीटा। ये वाले में ऑपोजिट था ना, इस वाले में उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स एंड वाई एक्सिस देखते हैं अब सेम ही है। यू एक्स क्या है हमारे पास, यू कॉस अल्फा, यू वाई क्या है हमारे पास, यू साइन अल्फा, ए एक्स जो है, अब ए एक्स जो है हमारे पास पॉजिटिव आएगा एक्स एक्सिस पे, क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं आ रही, दैट इज जी साइन थीटा। लेकिन ए वाई हमारे पास अब भी वैसा ही आ रहा है जैसा पहले था, ठीक है, ऑपोजिट टू द मोशन, तो वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस जी कॉस थीटा। बस इसमें सिर्फ इतना से चेंज है, और इतने से चेंज के कारण के हमारी जो रिजल्ट आएंगे उसमें छोटा सा माइनस का चेंज आ जाएगा, होंगे काफी हद तक सेम ही, लेकिन एक माइनस चेंज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना पहले ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी, अब ये इस तरफ से रोटेट होगी तो ये भी इस यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अब मैं इसको सारे को डिराइव नहीं करूंगी, सीधा आपके पास रिजल्ट लिख रही हूँ। टी हमारे पास पहले क्या आया था, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, हाँ जी जी कॉस थीटा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हमारे पास थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, ठीक है। इसकी छोटी मोटी डेरिवेशन देख लेते हैं। अब जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें अब क्या आएगी, ज्यादा भी चेंज नहीं आएगा, सेम ही रह जाएगी, ठीक है। जो मैक्सिमम हाइट होगी उसमें हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g cos थीटा, हाँ ये भी सारा सेम रहेगा, ठीक है, पिछली बारी में भी यही था राइट। रेंज में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, रेंज में क्या चेंज आएगा, देखिए जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन है वो पहले इस तरफ थी, अब नीचे की तरफ होगी, है ना। तो इसमें हमारे पास एक्चुअली एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन की हम ना तो इसमें ले रहे थे ना इसमें, लेकिन रेंज में ले रहे थे, तो उस वक्त हमने क्या कहा था, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, एक्स एक्सिस। इसमें मैंने क्या किया था, एस एक्स इक्वल टू आर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दो तो मैं आपको आगे कंटिन्यू करवाती हूँ। हाँ जी, अब क्या करना है, एस एक्स
इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो ऐसे की जगह पे हम r कर रहे हैं, ux की जगह पे हमारे पास आ रहा है u cos x का, t की जगह पे क्या आएगा, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा प्लस हाफ ax की जगह पर अब हमारे पास आ जाएगा g sin थीटा इंटू 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, अब रेंज निकालनी है हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा अपॉन g cos थीटा। ठीक है, फिर इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, प्लस हाफ यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 के साथ ये गया 2, तो हाफ तो गया हमारा, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 2, एक जी के साथ एक जी गया, 2g साइन थीटा तो cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नहीं tan तो नहीं होती, साइन थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, सॉरी जी यहाँ पर नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, cos थीटा, तो वही सोल्व करके सेम चीज आ जाएगी। आगे जाके सॉल्व करेंगे जब हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे चीजें, कौन सी चीजें यहाँ पर मैं यूज किया डाला होंगी, टू यूज किया साइन अल्फा, जब मैंने कॉमन निकाला तो हम जी कॉस किया थीटा जैसे कर दिया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, उसमें अल्फा प्लस थीटा था। अब इसमें देखिए, इसमें ना एक चीज उल्टा होती है, उल्टी होती है क्या, जब तो होगा इस फॉर्मूला में, कॉस वाले फॉर्मूला में साइन है, साइन बी प्लस कॉस है, कॉस बी वाले में अगर उसमें प्लस हो ना, तो अल्फा और थीटा के बीच में माइनस होगा, उसमें माइनस था हमारे पास, यहाँ पे तो प्लस आ गया था, यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला के जो मेजर चीज है उसमें माइनस आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा करवा दिया जाए, एक्स्ट्रा नहीं आपकी बुक में ही है एक्चुअली, लेट मी चेक योर बुक, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, कल तो ये देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थोड़ा बहुत इसका हिंट कर लेते हैं क्या है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, और इसके दौरान की इसकी स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या है, इक्वल स्पीड के साथ जा रहा है, तो वो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसी ही क्या एक सर्कुलर मोशन है, अच्छा मेरा सर्कल बढ़िया नहीं बन रहा, यहाँ पे देखो ड्रॉ में ऑप्शन है सर्कल की, नहीं, कितना बकवास काम है ना ये जूम का, सर्कल की ऑप्शन ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो मान लीजिए मैंने इसको बीच में से के 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 बराबर हिस्सों में। ठीक है, अब इसको बराबर ही समझना, मुझे पता है बराबर ही, एक बड़ा एक छोटा, तो क्या होगा भाई, ये जब मूव करे या ऐसे मूव करे, इसके डायरेक्शन हम ऐसे लेंगे, ठीक है, और फिर इसकी ऐसे लेंगे और इसकी ऐसे लेंगे, फिलॉसफी, ठीक है,
तो हर एक पॉइंट पे जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पर ऐसे हो रही है, यहाँ पर ऐसे हो रही है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है विद बट डिफरेंट डायरेक्शन, हर बार इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो ये कौन सा हो गया मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी तरह से जब मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, कुछ नहीं होगा, एंगल के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब कि सर्कल के अकॉर्डिंग जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, तो यहाँ पर जैसे हमारी ओरिजिन है, यहाँ से इस पॉइंट पे है हमारे पास पी नॉट, ले लेते हैं पी नॉट पोजिशन है, ठीक है, और ये मूव करती करती क्या है, ए से पहुंच के, ए से इसने बी पे जाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो होगा डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस करते करते अब ये तो पूरा हो गया थीटा, तो इतना का एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा, उसका पार्ट, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमेशा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क इसमें क्या है, डेल्टा है, एंगल क्या है इसमें हमारा, जो हम इतना जो पार्ट ले रहे हैं वो है डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन रेडियस आर, हमारे पास है। बस ये जो डेल्टा थीटा है या डेल्टा एस है हमारे पास, इस तरह से क्या है, एंगुलर पोजीशन आ जाती है और डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, ठीक है। तो बस इतना सा ये इसका। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो वो हमारे पास हमेशा ओमेगा होती है, ओमेगा क्या होती है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एक्चुअली ये जो डेल्टा एस हो रही है डिस्टेंस है, डेल्टा थीटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होती हूँ। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल्टा थीटा हमारे पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये पोजीशन आ रही है, यहाँ से यहाँ पोजीशन पे क्या है अपॉन रेडियस, ठीक है, या डिस्टेंस आप कह सकते हो। तो ये चीजें हमारे पास हमेशा रेडियन में होती है, सिर्फ इनके फॉर्मूला याद रखनी है। एक होता है इसके अंदर टाइम, टाइम इंटरवल जो हम टाइम पीरियड जो लेते हैं वो क्या होता है, इस पार्ट में टाइम क्या होता है, अगर कोई एक पार्टिकल क्या है पूरा वन रेवोल्यूशन इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, उसको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और ये कितने टाइम में कर रहा है, दैट इज इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। और इसको हम हमेशा सेकेंड्स में फाइंड आउट करते हैं। अब आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट जो कि है सर्कुलर मोशन में है और उसके अंदर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रही है पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में इसने कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर ली, एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर ली, वो क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। मान लो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, एक रेवोल्यूशन में इसने दो सॉरी एक सेकंड में इसने दो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, तो वो उसकी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है इनवर्सली इनवर्स होती है टाइम पीरियड के। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास सिंबल होता है न्यू, एन यू ओ न्यू, और ये वी ऐसे जैसे सीधा डालते हैं, ये बस ऐसे टेढ़ा भी है और कुछ नहीं। तो प्रॉपर फॉर्मूला मैथमेटिकल क्या हो जाएगा, या ये एक ही बात है, ठीक है। एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, इसका मेन आपने वैसे रिजल्ट की याद रखना है, बाकी मैं आपको वैसे डेरिवेशन करवा देती हूँ, खास इतनी डेरिवेशन है नहीं, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डेल्टा थीटा ए आर है, यहाँ पर भी ए आर है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ ए टू बी चल रहा है डेल्टा एस, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डेल्टा एस अपॉन आर। अगर मैं दोनों साइड्स पे डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर दूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी,
तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/r डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट ले ली, कहा था ना इसमें सारा कुछ हर तरह का मैथ पढ़ेंगे। लिमिट ले ली, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट ले ली डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इस तरफ भी लिमिट ले ली डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब इससे क्या होगा, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हम इसकी प्रॉपर वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर तो जो है ये ऐसी रहेगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास r इंटू डेल्टा टी पड़ा है ना, r इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन आर हमारे पास डेल्टा थीटा होता है। इसको एक बार एज इट इज लिखते हैं, रुको। इसमें हम एक चीज करेंगे, जो ये वाला पार्ट है इसमें चेंज लेके आएंगे। जब हम इस पार्ट पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो ये वाला पार्ट है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, हमारे पास इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी ये डी थीटा अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। डी थीटा थीटा अपॉन डी टी हमारे पास क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। एक तो होता है एंगुलर वेलोसिटी पार्शियल वाली, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, वो हमारे पास होती है पार्शियल वाली एंगुलर वेलोसिटी एवरेज। अगर हमने इसकी लिमिट को डी टी को अप्रोचेस टू टी कर दें तो वो हमारे पास सिंपल एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है डी थीटा अपॉन डी टी। ये याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देती है, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला हमारे पास आएगा डी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो है हमारे पास डी एस अपॉन डी टी की इक्वल होता है। डी एस अपॉन डी टी होता है लीनियर वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये है ना, पहले सेकंड चैप्टर में किया था। तो इसकी v वैल्यू आ गई, इसकी w आ गई, तो इन दोनों को फिल कर दो, तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, या कह दो v इज इक्वल टू ओमेगा r, इसको ओमेगा कह देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में। सेम हमारे पास रिलेशन होता है एक्सेलरेशन का, सेम तरीके से होगा। वो रिलेशन अकेला याद रखने वाला है, दैट इज a इज इक्वल टू अल्फा r। यहाँ पे ओमेगा की जगह अल्फा, v की जगह पे a, इस साइड लीनियर है और इस साइड क्या एंगुलर कर, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है अल्फा, ठीक है। फिर आती है हमारे यस पास मैम। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या आ जाता है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें हमारे पास क्या आता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट कर दी जाए जो कि उसको रेडियस की तरफ फेंक रही है, रेडियस की तरफ खींच रही है, यानी कि यहाँ पर आप क्या है, एक पत्थर को डोर से बांध के या धागे से बांध के ऐसे उठा रहे हो या ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर कोई ऐसी एक्सेलरेशन एक्ट हो जाए कि आपका जो पत्थर है धीरे धीरे आपकी तरफ खींचने, आपकी तरफ आना शुरू हो जाए, तो व्हाट्स द सेंटर, यू आर एट द सेंटर। तो उस वक्त जो फोर्स, जिस फोर्स के साथ ये पत्थर को इस तरफ धकेला जा रहा होता है, वो तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो एक्सेलरेशन इस वक्त हो जाती है कि अंदर की तरफ आए, तो व्हाट्स द सेंटर जाए,
वो एक्सेलरेशन होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक तो होता है लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में होता है v स्क्वायर अपॉन r, एक होता है एंगुलर फॉर्म में ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, पता ही है v हमारे पास, इसके अंदर आप v की वैल्यू फिल कर दो, ओमेगा r स्क्वायर अपॉन r, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, इसके साथ कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपने इसके अकेले फॉर्मूला भी याद रखने हैं, इसका और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, न्यूमेरिकल्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब इसके आपने सबसे पहले तो जो जो मैंने काम दिया हुआ है ऑलरेडी, न्यूमेरिकल्स वाला वो करना है, फिर आपने इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो किसी चैप्टर के नहीं छोड़ने, चाहे जैसे मर्जी हो। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं वर्कशीट्स भेजूंगी, उसको आप सॉल्व करना, और इस तरह से आपकी चैप्टर की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये आपका एक काइंड ऑफ